बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं जिन्हें बच्चे होने में तकलीफ़ हो रही है और या तो फिर उन्हें एक लंबा समय हो गया है बच्चे की कोशिश करते हुए। ख़ासकर उन्हें डॉक्टर ने बार-बार ये बताया है कि उन्हें पीसीओएस है या पीसीओडी है, जिसकी वजह से उन्हें बच्चे होने में समस्या हो रही है। पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि पीसीओएस या पीसीओडी क्या होता है। पीसीओएस या पीसीओडी में अक्सर 3 सिम्पटम पाए जाते हैं। सबसे पहला जो बीमारी में हमें पता चलता है कि जो पीरियड महिला का होता है वो बहुत देर तक रुक जाता है या लेट आता है, जिसे कि हम लॉन्ग साइकिल कहते हैं। दूसरा, उस मरीज को या तो बाल की बीमारी होती है, उसके चेहरे पे बाल आना या बाल अधिक से ज्यादा उसके चेहरे पे आना और जगह जगह पे, जिसे कि हम हिरसुटिज्म कहते हैं। और तीसरा, अगर वो सोनोग्राफी कराते हैं तो उनकी सोनोग्राफी में ओवरी का साइज जो होता है वो बढ़कर आता है और डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि ये पीसीओएस या पीसीओडी के ओवरी है। अगर इन तीनों में से दो भी चीजें आपके अंदर पाई जाती है तो हम उसे पीसीओएस या पीसीओडी डायग्नोस करते हैं। ये पीसीओएस और पीसीओडी में अगर आपको बच्चे होने में तकलीफ हो रही है, आप पहले किसी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करते हैं। अधिकतर मैं कहूंगी 80% लोगों को कुछ दवाइयों से या कुछ इंजेक्शन से जो एग्स के ओव्यूलेशन में दिक्कत होती है। पीसीओडी में या पीसीओएस में क्या होता है, जो अंडाशय होता है उससे जो एग निकलता है वो सही प्रकार से रप्चर नहीं हो पाता, या सही जैसे फॉलिकल का रिक्रूटमेंट और फॉलिकल का रप्चर प्रॉपरली पूरा नहीं हो पाता। इस वजह से इन सभी महिलाओं को पीरियड में भी समस्या होती है और बच्चे होने में भी समस्या होती है। ये समस्या को दवाई गोली इंजेक्शन से अधिकतर ठीक कर लेते हैं। तो फिर ऐसा कब होता है कि पीसीओएस या पीसीओडी की महिलाओं को आईवीएफ की जरूरत पड़ती है? आईवीएफ की जरूरत सिर्फ पीसीओएस या पीसीओडी के कारण नहीं पड़ती। अगर आपको बच्चे होने में तकलीफ हो रही है और आपको पीसीओएस है या पीसीओडी है और लंबे समय तक आप इंजेक्शन से दवाइयां और गोलियां, जिस भी फर्टिलिटी क्लिनिक पे आप जा रहे हैं आपको कुछ दवाइयां या गोली लिखी जा रही है, परेशानी समाप्त नहीं हो रही। ऐसी कंडीशन में जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ पीसीओएस या पीसीओडी से ग्रस्त है। हो सकता है कि आपके हस्बैंड या मेल फैक्टर भी इससे एसोसिएटेड है, यानी स्पर्म्स में भी प्रॉब्लम साथ में हो सकती है। ऐसी कंडीशंस में आपको आईवीएफ हेल्प करेगा। इसी तरह से पीसीओएस या पीसीओडी के साथ साथ आपको ट्यूब में भी समस्या हो सकती है। वो ट्यूब में कोई इन्फेक्शन हो सकता है या ट्यूब ब्लॉक हो सकती है। ऐसी कंडीशंस में भी आपको आईवीएफ से हेल्प मिलेगी। और लास्ट कंडीशन रेसिस्टेंट कंडीशन होती है कि बहुत दवाइयां और इंजेक्शंस के बाद भी हमारा जो एग है वो प्रॉपरली बन के रप्चर नहीं हो पाता। ऐसी कंडीशंस के लिए आईवीएफ एक बहुत अच्छा इलाज है। अब इसका जो पीसीओएस और पीसीओडी का आईवीएफ है, क्या वो एक नॉर्मल आईवीएफ से कुछ अलग होता है? हाँ, बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि पीसीओएस या पीसीओडी में आईवीएफ का जो इलाज होता है उसमें जो इंजेक्शंस दिए जाते हैं उसमें एक थोड़ा सा रिस्क ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम का होता है। इसीलिए इन महिलाओं को बहुत अच्छे से बहुत केयरफुली मॉनिटर करना पड़ता है। बहुत सारे फॉलिकल्स होने की वजह से बहुत सारे फॉलिकल्स एक साथ रिक्रूट हो सकते हैं, इसलिए नियम पूर्वक धीरे धीरे करके डोज इंजेक्शन के बढ़ाने चाहिए और बहुत हेवी डोज के इंजेक्शन नहीं देने चाहिए, क्योंकि ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम अब इसी कंट्रोल प्रोटोकॉल्स की वजह से बहुत कम हो चुका है, जो कि पहले एक बहुत खतरनाक परेशानी थी आईवीएफ में। बट अब क्योंकि एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल है, अब क्योंकि जो ड्रग्स हैं वो इतने सेफ हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं उसमें पीसीओएस में अपनी एएमएच का वैल्यू के हिसाब से अपने प्रोटोकॉल्स अपने डॉक्टर से बनवा सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं। तो पीसीओएस में हमेशा आईवीएफ की जरूरत है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आप लगातार गोलियां और दवाइयां खा रहे हैं पीसीओएस में या इंजेक्शन ले रहे हैं पर आईयूआई करा रहे हैं और आपको फर्क नहीं पड़ रहा, तो डेफिनेटली आईवीएफ एक आपके लिए बहुत कारगर इलाज है, जिससे कि आप अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं, अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। और इसमें एग्स का क्वालिटी क्या ऐसा है कि आईवीएफ में अच्छा नहीं होता? नहीं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। इंजेक्शंस के थ्रू पीसीओएस में सक्सेस रेट बहुत अच्छा है आईवीएफ से, और आपको जरूर कराना चाहिए। धन्यवाद।